हाँ तो भाई, इतिहास के एक और कक्षा में आपका स्वागत है। और कक्षा को आरंभ करते हैं, है ना। इस बार आरंभ करें क्या कि क्रांति क्यों असफल हुई, उसके कारण हमने देख लिए थे भाई। एक बार यही रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वाले में सिर्फ नाम नाम थे ना, अलग अलग लोगों के, कोई कौन कहाँ का था, और ये सब ये सारी चीजें। कोई सूजा है, कोई मामे चाचे हैं, मामे भांजे हैं। देखते हैं, राजाओं ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए क्या है भाई, क्रांति असफल ही होगी, डेफिनेट सी बात है। अंग्रेज खुद क्या करते थे? ब्रूटल सप्रेशन करते थे, मतलब काफी क्रूर तरीके से दमन करते थे क्रांति का। और अजमेर को कैप्चर नहीं करने की ट्राई करी थी हमने। और दूसरा है, हमने मतलब रिबेल्स ने, फिर ट्रेंड कमांडर्स थे उनके पास में, मॉडर्न वेपन्स थे उनके पास में। इसके अलावा रिवोल्ट की टाइमिंग अलग अलग थी, किसी कोई 10 जून को कर रहा है, कोई 3 जून को कर रहा है, कोई 21 अगस्त को, कोई 15 अक्टूबर को। तांत्या टोपे तो सबसे खतरनाक है ना। तांत्या टोपे लेट था, ये बात भी करी थी हमने, है ना। बहादुर शाह जफर और नाना साहब जैसे लोगों ने राजस्थान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, जबकि वो क्रांति के सबसे बड़े लीडर है। अब ये वही वही वाली बात हो गई कि आप किसी को अपना हीरो मानो। आप विराट कोहली, विराट कोहली सबसे ज्यादा मतलब रोते रहते हो, विराट कोहली विराट कोहली। आप ऐसे था कि मैं मेरी जान कुर्बान कर दूंगा, बस एक बार विराट कोहली के दर्शन हो जाए, एक बार बस वो मेरे से हाथ मिला ले, उस हाथ को मैं जिंदगी भर नहीं दूंगा। ऐसे भले उसको साइड में ऐसे रख के रखना पड़ जाए, उसको जिंदगी में दूंगा नहीं। अब आप विराट कोहली के पास में जाते हो, विराट कोहली का पता नहीं कोई मूड खराब है, जल्दी आउट हो गया है, ये वो, और आप उससे बात करने की ट्राई करते हो, लेकिन आपको वो भाव नहीं देता। तो आप ऐसे गालियां निकालते हो कि भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये वो। तो वो सारे के सारे प्रेम भाव जो होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं भाई। तो वैसे ही बहादुर शाह जफर और नाना साहेब भाई अपने वाले क्रांति कर किसके भरोसे रहे हैं? इन्हीं के तो भरोसे कर रहे थे कि भाई चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली क्यों जाना है? उनसे पूछो तो सही, सही एरनपुरा वालों से कि बहादुर शाह जफर आपको पूछ तो रहा है क्या, पहले ये तो बताओ। बहादुर शाह जफर वैसे ही बेचारा टेंशन में आया हुआ है कि भाई फालतू में मेरे को अंग्रेज सल्टा देंगे, पेंशन मिलती है वो और नहीं मिलेगी, क्यों जबरदस्ती फालतू का नाटक करे। और होता भी वही है। बाद में इसको मतलब वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं बहादुर शाह जफर को, मारते तो नहीं है खैर। उसके बाद में हमने ये देखा था कि ओवरऑल हमने ये कहा कि भाई लीडरशिप ढंग की नहीं थी, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, है ना। और क्या देखा था इसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं था, स्ट्रेटेजी बढ़िया नहीं थी, इसलिए फेल हो गई भी। तो ये तो है फेल होने के कारण। अब हम देखते हैं क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा, है ना। कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कोई अटैक करने की ट्राई करी, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि भाई हमने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो कि काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा था। उसके बाद में हमने ऑपरेशन महादेव भी चलाया, जिसके अंदर उनको मार दिया गया था शायद, जो जिन्होंने वो पहलगाम के अंदर अटैक किया था, है ना। तो उस हिसाब से कि भाई किसी चीज का क्या रिजल्ट निकला, वो वाली बात यहाँ पे हम करेंगे कि 1857 की क्रांति से जगह जगह पे क्या रिजल्ट निकले। लेकिन आप रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट, हालांकि अंग्रेज नहीं गए थे, हमारा मेन तो रिजल्ट यही निकलवाना था कि अंग्रेज चले जाए, इंडिया को छोड़ गए, वो तो हुआ नहीं। इसके अलावा जो भी हुआ वो सारा का सारा पढ़ लेंगे। रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट, क्रांति के परिणाम, एक परिणाम नहीं थे, अनेक परिणाम थे। तो आप सबसे पहले लिखना, फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। अब ना आपको समझना है खाली क्या लिखा है मैंने, फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। देखिए अंग्रेजों को वैसे नहीं जसते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, और जैसे क्रांति का दमन हो गया, अब अंग्रेजों की किससे और ज्यादा बनती है? राजाओं से। तो राजा को वो और सप्रेस करेंगे। देखो ऐसे फालतू में कांड हुए थे पिछली बार, देखो कुशाल सिंह चंपावत ने ये कर दिया था, केसरी सिंह, जोध सिंह, ये सारे के सारे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। इनकी सारी की सारी पावर खत्म करो, सारी की सारी पावरें खत्म कर दी इनकी, तो ये नुकसान हुआ। सबसे पहला आप लिखना, सामंतों को शक्ति विहीन कर दिया गया था, सामंतों को शक्ति विहीन कर दिया गया था। शक्ति विहीन कर दिया गया था। मर्चेंट्स जो है, साहूकार जो है या व्यापारी वर्ग जो है, उसको अंग्रेजों ने क्या किया था भाई? साथ दिया था ना उनका कि भाई आप यहां से राजस्थान वाले की कहां कहां लेके चले गए, जिंदल हो गए, मित्तल हो गए, है ना, झुनझुन वाला हो गए, फलाने ढीकने, जितने के जितने भी हैं सारे के सारे पूरे इंडिया के अंदर फैला दिया उनको, है ना। उनको सपोर्ट दिया क्योंकि उनके पास में पैसा है भाई। और मर्चेंट्स ने भी सोचा कि भाई क्यों फालतू में लफड़े लेने, हमारा पूरा का पूरा व्यापार उजड़ जाएगा अगर अंग्रेजों से पंगा लिया तो मर्चेंट और अंग्रेज साथ साथ में रहे। मर्चेंट ने वैसे नुकसान नहीं कुछ नहीं किया भाई, उनको ये था कि हमें इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। तो अंग्रेज भी उनके साथ ही थे भाई, अंग्रेजों को वो पैसा देते थे, अंग्रेज उनको प्रोटेक्ट भी करते थे, और उन्होंने उनको एनकरेज किया कि भाई राजस्थान छोड़ो, इंडिया में फैलो पूरा का पूरा। तो ये चीज लिखना। व्यापारियों को सुरक्षा व प्रोत्साहन मिला, सुरक्षा व व्यवसाय का प्रोत्साहन दिया,
सुरक्षा व व्यवसाय का प्रोत्साहन दिया। मर्चेंट्स वर प्रोटेक्टेड एंड एनकरेज्ड टू डू बिजनेस, एनकरेज्ड टू डू बिजनेस। अब फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अब देखो राजा है, राजा जो है पिछली बार हमने क्या किया था, कई राजाओं को हटाने की ट्राई करी थी, जैसे टोंक बना दिया, झालावाड़ बना दिया, कोटा से काट के, है ना, अलग अलग धौलपुर बना दिया, ऐसे नए नए करे थे, नई रियासत बनाए थे। उससे क्या हुआ था, लोगों के अंदर ही तो वो फैली थी ना कि भाई टोंक जैसी रियासत के ऊपर अमीर खान पिंडारी का क्या काम है भाई, यहाँ के किसी लोकल राजा को क्यों नहीं बिठाते, और क्यों ना ये जगह जयपुर वालों को दे दो या फिर मेवाड़ वालों को दे दो। ऐसी हरकत अगर अपन करेंगे, अंग्रेजों को पता था अगर ऐसी चीज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, उसका दुष्परिणाम कि ना तो प्रजा हमारे साथ रहेगी, ना ही राजा हमारे साथ रहेगा। दोनों को अगर साथ में रखना है तो एक काम करो, जैसा भी राजा है उसको रहने दो, जो प्रजा को चाहिए वो वाली चीज दो। तो इस चक्कर में क्या हुआ, कई कई अनकेपेबल राजा जो है वो भी मतलब ऐसे ना कि भाई उनको भी नहीं छिड़ा राजाओं को, भाई कैसा भी हो, बेलखना ही हो भले। जैसे वो मोहम्मद अली बेग वाला राजा था लखनऊ का, वो खुद के जूते नहीं बांध सकता था, ऐसे राजा को हटाने की वजह से मोहम्मद अली बेग क्या कर गया, अबोट की बात का मना कर गया था। नीमच के अंदर हमने देखा था ना। तो ऐसी बात कैसे किसी बेलखने राजा की वजह से भी हो सकती है, किसी नाकारा राजा की वजह से भी हो सकती है। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इन नाकारा राजाओं को भी नहीं छेड़ा जाए भाई, तो नाकारा राजाओं को भी नहीं छेड़ा गया। तो होता क्या है, लिखना आप अनकैपेबल, अनकैपेबल किंग्स, अनकैपेबल किंग्स वर प्रोटेक्टेड, अनकैपेबल किंग्स वर प्रोटेक्टेड who exploited the people, who exploited the people even more। यानी कि अनकेपेबल राजा को रखोगे तो वो और ज्यादा प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा अपनी हर छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए। जैसे होता है ना कि भाई साहूकार के घर में शादी है तो वो क्या करता था, लाला जो होता है, मूवियों के अंदर दिखाते हैं, लाला जो होता है सबसे किराए जो मतलब सबको जो ब्याज पे पैसे देता है, उसके अगर कोई काम पड़ता है तो वो और ज्यादा ब्याज बढ़ा देता है कि भाई तेरा ब्याज कितना था, 10% था क्या, अब इसको 10.5 कर रहा हूं मैं, अब मुझे नहीं पता कर दिया मैंने, तो तू पैसा दे रहा है कि जल्दी से जल्दी। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, ले रुक 11 करता हूँ। फिर वो बोलता है तो आप तो बहुत ही गलत कर रहे हो, रुक एक काम करता हूँ 15 ही कर देता हूँ। फिर वो भाग जाता है बेचारा वहां से कि नहीं 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 ठीक है, सॉरी सॉरी। तो अनकैपेबल किंग्स होते हैं वो और ज्यादा मतलब ऐसे विलासिता में डूबेंगे, एक तो वैसे ही काम के नहीं, जिनसे जूते की लेस नहीं बांधी जाए वो क्या कर सकता है, खाली वासना के अंदर डूबा रह सकता है, भले नृत्य हो, है ना, मदिरा हो या कुछ भी किसी भी प्रकार की लग्जरी हो उसके अंदर डूबा रहेगा भाई, रोल्स रॉयस पे रोल्स रॉयस निकलवाएगा, काम कुछ करेगा नहीं। तो ऐसे राजा क्या करेंगे, फिर टैक्स और बढ़वाएंगे, किसानों से लेंगे, जनता से लेंगे, प्रजा दुखी होगी, ये सारी की सारी चीजें होती है। तो लिखना अनकैपेबल किंग्स वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, अनकैपेबल किंग्स वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, वर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। अच्छा लिखवा दिया था क्या, हाँ हिंदी में लिखना, सॉरी हिंदी में लिखना, सॉरी सॉरी। नाकारा राजाओं को भी, नाकारा राजाओं को भी संरक्षण मिला, संरक्षण मिला, जिसके चलते प्रजा का अधिक शोषण हुआ, है ना। अयोग्य शासक लिख लो, नाकारा लिख लो, आपको जैसे सही लगे, अयोग्य शासक लिख लो भाई। उससे क्या हुआ, राजाओं की विलासिता बढ़ी। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख लो, ये चौथा पॉइंट बना के लिख लो, लग्जरी वाली बात। राजाओं की विलासिता बढ़ी तथा उन्होंने अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रजा पर और अधिक कर लगा दिए थे। कर मतलब टैक्स लगा दिए थे, जिसके चलते किसान आंदोलन का जन्म हुआ। मतलब किसान आंदोलन होने स्टार्ट हो जाएंगे, अभी यही पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो किसान आंदोलन होना स्टार्ट हुआ, ये चीज लिख लो। लग्जरी ऑफ द किंग्स इंक्रीज्ड, लग्जरी ऑफ द किंग्स इंक्रीज्ड एंड टू फुलफिल देयर नीड्स किंग्स implemented more tax on people, लोगों के ऊपर वो और ज्यादा टैक्स लगाने लग गए, जिससे लोगों का और ज्यादा शोषण होने लग गया, है ना, ये वाली चीज है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया था, सॉरी राजाओं ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे सरदार सिंह हो गया, है ना, राम सिंह सेकंड हो गया, कहाँ का, जयपुर वाला, है ना, वो सारे के सारे राजा हो गए, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बदले में उनके सम्मान बढ़ाए। किसी को, जैसे करौली का मदन पाल है, उसकी 13 से 17 तोपें कर दी, है ना। सरदार सिंह को भी खुश होके उन्होंने परगने दे दिए थे टिब्बी गांव के, टिब्बी तहसील के, सॉरी। और उसके अलावा
जयपुर का जो राजा था उसको क्या किया था, सितार हिंद बोल दिया भाई। ऐसी ऐसी फालतू चीजों से क्या होते हैं, हम इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई हमारी तो कोई बहुत भयंकर बड़ाई कर दी, और वो सारे के सारे क्या आपका फायदा उठा लेते हैं। अब राजा इस चीज से खुशी होंगे कि भाई अंग्रेजों की अगर अपन साथ रहेंगे, चापलूसी करेंगे, इससे हमारे क्या होगा, फायदा होगा। तो ऐसी चीजें करते थे भाई। खैर लिखना, एज किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, एज एज होता ना, एज ब्रिटिशर्स, so Britishers honored द किंग्स। आपको पता ही है, ऑनर्ड द किंग्स आफ्टर रिवोल्ट। शासकों ने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी, जिसके चलते क्रांति के पश्चात ब्रिटिशर्स ने शासकों को सम्मानित किया। क्या किया भाई, सम्मानित किया। इसको चापलूसी करना कहते हैं वैसे भाई, कोई अच्छी चीज थोड़ी है ये। और वो करेंगे तो करे क्या, उनकी राजगद्दी छीनने वाली है। अगर अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, उनको पता ही है वैसे नहीं जीत सकते ये रिबेल्स, कभी कोई कब कर रहा है, कोई कब कर रहा है। एक शासक को तो पता ही है ना कि कोई चीज होती है, उसकी स्ट्रेटेजी होती है प्रॉपर, ऐसे थोड़ी होता है काम। अब क्या हुआ देखो, जैसे अंग्रेजों ने नीमच के अंदर विद्रोह हो गया। अब नीमच के अंदर विद्रोह होने से क्या होता है, वो 40 एक परिवार थे अंग्रेजों के, वो भाग के कहां चले गए थे, रूगाराम किसान के पास चले गए थे। अब अगर कुछ ऐसा होता कि रेलगाड़ियों की पटरियां बिछी हुई रहती, तो अंग्रेज क्या करते, जल्दी से जल्दी नीमच जो है वहां पे किसी को भेज देते, सेनाओं को भेज देते, टुकड़ियों को भेज देते। उनके पास फौज की कमी थोड़ी थी। रिबेल्स ने क्या फायदा उठाया, जहां जहां फौज कमजोर थी, या तो फौज ही खुद कन्वर्ट होकर क्रांति करने लग गई, या फिर वहां पे अटैक किया जहां पे अंग्रेज को मतलब जो था ना वीक पॉइंट्स थे। अजमेर पे तो अटैक नहीं किया भाई, अजमेर पे तो अंग्रेजों की सब कुछ है, लेकिन वहां पे सेना भी बहुत ज्यादा तैनात है, हम आगे देखेंगे। तो वो वाली चीज है। तो जहां जहां उन्होंने अटैक किया वो लगभग कमजोर जगह ही थी। तो अंग्रेजों ने उस चीज का भी सोल्यूशन ढूंढा कि भाई अगली बार ऐसा कोई रिवोल्ट हो तो हम जल्दी से जल्दी हर जगह पे कैसे पहुंच सके, पहली चीज। दूसरी बात, उनको बिजनेस करना था, मेन पर्पज उनका बिजनेस भी था। तो क्या किया जाए, मालगाड़ियां चलाई जाए। जो ट्रेन यूरोप के अंदर चलती है वैसी की वैसी ट्रेन कहां पे लेके आए, इंडिया के अंदर लेके आए। इंडिया के अंदर ट्रेनें लाने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है, लेकिन वो लाए अपने लालच से थे। एक तो क्या है, सेनाओं को इधर उधर से जल्दी ट्रांसफर किया जा सके, दूसरा अपने माल मटीरियल है वो जल्दी से जल्दी। तो खैर उन्होंने फायदा तो अपने लिए किया, लेकिन अपना फायदा हो गया अल्टीमेटली कि हमारे ट्रेनें आ गई। राजस्थान के अंदर जितनी भी ट्रेनें हैं ना, पटरियां, वो लगभग सारी की सारी अंग्रेजों की बिछाई हुई है। उससे पहले भी कुछ नहीं था, उनके बाद में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब ऐसे तो आप कह दो कि 2-3 किलोमीटर इधर बढ़ा दी उधर बढ़ा दी, वो वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर हमारे तो गांव के अंदर पहले एक ही लाइन थी, अब 4 लाइन हो गई, तो वो चीज नहीं बता रहा मैं आपको। कम्युनिकेशन मतलब जो जहां से जहां जोड़नी है जो चीजें, वो चीजें। तो लिखना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर इंक्रीज्ड। सूचना सॉरी एक सेकंड रुकना। हाँ भाई लिखना, सूचना की जगह लिख लो परिवहन और संचार के साधन, परिवहन और संचार के साधन बढ़ा दिए। भाई संचार से क्या मतलब मेरा, टेलीग्राम वगैरह, तार, वो टेलीग्राम नहीं जो आप फोन पे चलाते हो, पहले तार बिछाए जाते थे, उससे फोन पे बात करना है ना, काफी महंगा पड़ता था। लेकिन अंग्रेज भाई अपना काम तो करेंगे भले कैसे भी करो, जन सामान्य के लिए काफी महंगी चीज थी भाई ये। फिर उसके बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, ये सोचा कि भाई देखो पिछली बार रिवोल्ट कैसे हो गया था कि जैसे राम सिंह सेकंड, कौन सा, कोटा वाला की बात करता हूं मैं ना, कोटा वाले राम सिंह सेकंड के प्रजा के साथ में मधुर संबंध थे, इसीलिए प्रजा की हिम्मत पड़ गई कि किले को नजरबंद कर ले, है ना। या फिर और जहां पे सामंती जो राज्य था, शासन था, जैसे केसरी सिंह हो गया, जोध सिंह हो गया, कोठारिया का, शिवनाथ सिंह आसोप हो गया, वो भी एक प्रकार के छोटे मोटे राजा तो है। उन्होंने भी प्रजा के साथ में तालमेल बिठाया, तो प्रजा ने उनका साथ दिया। हम ये तालमेल ही तोड़ दे तो ज्यादा बढ़िया नहीं है भाई। राजा जैसे भी कभी भी आता है प्रजा की वो क्या लेने के लिए, खबर लेने के लिए, तो राजा क्या करता है, किस पे बैठता है, ज्यादा से ज्यादा राजा के लिए खाट बिछा देते हैं, कुछ जमीन पे बैठ जाएंगे या कुर्सी लगा देंगे। वो कुर्सी तो उन्हीं की है, प्रजा की है। राजा के कपड़े पहनते हैं थोड़े से बढ़िया चमकीले,
अपने प्रजा वाले जो होते हैं वो थोड़े से मटमेले या फिर कम महंगे पहन लेते हैं, लेकिन पहनते तो वही धोती कुर्ते हैं। जो राजा धोती कुर्ते पहनता है वैसे के वैसे धोती कुर्ते वो पहनता है। तो एक काम किया जाए, और राजा दूसरा है खान पान भी उनके साथ में करता है। कोई दिवाली आ गई तो भाई किसी के घर पे जाके खाना कर लिया, या फिर वो होता ना क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से मेला सा लग जाता है ना, जिसके अंदर भाई राजा जी आए हुए हैं, आज राजा जी को जिमाना है भाई, है ना, किसी के घर पे शादी है तो राजा जी आ गए। जैसे आज की तारीख में भी तो होता है कि भाई फलाने आपके किसी दोस्त की शादी के अंदर मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, तो भाई वो उनके रिश्ते हैं इसलिए आ जाते हैं। लेकिन वही चीज है, राजाओं के किसी के साथ में अगर रिश्ते हो, अगर राजा का मन कर गया प्रजा के अंदर चलने का तो वो चले जाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो और राज करो वाली चीज है भाई। एक सेकंड रुकना, हाँ भाई, फूट डालो और राज करो वाली सी बात है। तो राजा को क्या किया उन्होंने, मतलब जनता से अलग करने की सोची कि भाई ये राजा का बच्चा जो है सारे के सारे दिन इनके साथ में पिट्ठू खेलते रहता है, अंटियां खेलते, कंच खेलते रहता है ना, भागम भाग खेलता रहता है, इसको दूर करो वरना ये फालतू में इनकी भाषा सीखेगा, इनके साथ में इसकी दोस्ती बढ़ेगी, बाद में मतलब प्रजा और राजा के बीच में कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इनको अलग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो राजाओं ने क्या, अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, एक वॉल्टर नाम का आदमी था, उसने क्या किया कि एक काम करते हैं, शिक्षा से ही इंसान जो होता है वो समझता बूझता भाई। ये स्कूलों में एक साथ पढ़ते हैं, बाद में घर आने के बाद में भी खेलते रहते हैं साथ साथ में, और ये वो एक काम करते हैं, राजाओं की इनकी जो रॉयल फैमिली वाले लोग हैं इनकी स्कूल ही अलग कर दें तो ज्यादा बढ़िया है। स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, वो सारी की सारी अलग कर देते हैं, ताकि जो गरीब लोगों की औकात ही ना हो कि ऐसी महंगी स्कूलों में पढ़े, और अगर औकात नहीं होगी तो एक दूसरे का स्थान पता चल जाएगा भाई, कि गरीब को पता चल जाएगा कि भाई तू गरीब है, और अमीर जो है उसको पता चल जाएगा कि भाई ये गरीब है, इससे दूर रहना है, इसकी तो औकात ही नहीं, इसके पापा तो इसको मेरी वाली स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते। ये तो चीज सीखेगा। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेज जो है उनके बच्चे जो अंग्रेज नहीं, राजाओं के बच्चे वगैरह ये खेल भी ऐसे खेलते थे भाई। फिर क्रिकेट हो गया, है ना, पोलो हो गया, या फिर ये जैसे गोल्फ हो गया, ऐसे ऐसे तो गेम्स खेलते थे। गरीब इंसान पिट्ठू, वो कंचेर, ये सब खेलता है बेचारा, उसके पास कहाँ पे क्रिकेट का बल्ला और बॉल लाने की हिम्मत है, और गोल्फ तो वैसे नहीं अफोर्ड कर सकता। कितना बोरिंग सा तो गेम है भाई, एक जो खड्डा रहता है उसके अंदर बॉल को डालना है भाई, फेंकते रहते हो। तो वो ठाले लोग कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं उनके पास दुनिया भर का काम है। गरीब जो है वो खाने पीने का इंतजार करे, या फिर ऐसे फालतू में जिस काम के अंदर 5-5, 6-6 घंटे लग जाए, ऐसे कामों के अंदर अपना टाइम खपाए। पोलो पोलो तो कैसे खेल लोगे आप, आपके पास में कौन से घोड़े हैं, आपके पास में घोड़े छोड़ो गधे ही नहीं है, ले देखिए एक बकरी है, किसी की एक गाय है, ये है वो है, तो कहां से खेल लोगे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने काफी दिमाग लगाया, और विलासिता दे दे के या किसी भी तरीकों से स्कूलें बढ़ा बढ़ा के उनको क्या किया, प्रजा और राजा को अलग कर दिया। अब राजा और प्रजा बतलाते नहीं थे, इस वजह से देखना आगे क्या क्या होंगे, किसान आंदोलन चलेंगे, प्रजामंडल आंदोलन चलेंगे, है ना, जनजातीय आंदोलन चलेंगे, वो सारे के सारे बीज जो है वो एक, यही तो मैं बोलता हूं इतिहास की खास बात यही है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ऐतिहासिक घटना क्या होती है जिसका फ्यूचर पे कोई परिणाम पड़े। आज मैंने रोटी 2 बजे से 4 बजे खा ली, मैं 2 बजे खाता हूं तो 4 बजे खा ली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ऐसा हो जाएगा कि भाई ना मोदी जी की सत्ता चली गई, है ना, या फिर देश के अंदर भूकंप आ गया मेरे ऐसे करने से, या फिर देश के अंदर महामारी फैल गई, या फिर देश के अंदर अनाज ही अनाज फैल गया, वो चीज तो होनी नहीं। अगर कोई भी ऐसी घटना जिससे आगे के कड़ी जुड़े तो वो ऐतिहासिक घटना कहलाती है, और उसको हम पढ़ते हैं फिर मजबूरन। तो आपके पास बहुत सारी ऐतिहासिक घटना है, ज्यादा ज्ञान में इन सब चीजों पे देना नहीं चाहता, क्योंकि अपने कोई मेंस की एग्जाम नहीं लिखनी। हाँ, एक आरएस की तैयारी करने वाला बच्चा भी ये सारी की सारी क्लासेस प्रॉपर ले सकता है, क्योंकि कंटेंट एकदम वैसा ही है। इस कंटेंट को आप कहीं भी जाके किसी भी चीज से मिला के देखिए, आपको तो मजा ही आने वाला है भाई। लिखना भाई, सेपरेट schools and colleges for royal kids were inaugurated to break the connection between king and his people. Break the connection between king and his people. स्कूलों मतलब शाही खानदान के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित करके राजा व प्रजा को अलग किया गया। इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल 1869 के अंदर आया एक वोल्टर प्लान। वोल्टर नाम का अंग्रेजी आदमी था, उसने क्या प्लान दिया था कि हम ऐसी स्कूलें खोलेंगे। इसने दिया था भैया स्कूलें और ये सब अलग करने का प्रोग्राम।
इसने बोला कि ऐसे ऐसे अलग अलग स्कूल खोलेंगे, और ऐसा हुआ भी। राजस्थान के अंदर जो अजमेर है वहां पे एक मेयो कॉलेज खुली थी भाई। मेयो, जो मेयोनीज आप खाते हो ना मोमोज के अंदर, जो कि बेहद घटिया होती है आपकी हेल्थ के लिए, बहुत घटिया होती है भाई। मोमोज खाने में बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे मना नहीं कर रहा। मैं आपको देखना, आप मेरे बारे में जितना जानेंगे आपको ये पता चलेगा कि ये आदमी किसी भी चीज से वैसे ऐसे नफरत नहीं करता है। लेकिन जो चीज आपके शरीर को ही नुकसान, अब आग मेरी उंगली को जला देगी तो मैं क्यों उसके अंदर मतलब अपनी उंगली घुसाऊंगा या हाथ घुसाऊंगा? ऐसे काम तो क्यों करने। खाने में बहुत बहुत टेस्टी होते हैं मोमोज जो होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मेयो यूज करी जाती है, मेयोनेज वगैरह जिसको बोलते हो आप, वो तेल से बनती है, प्रॉपर तेल से। आप तेल पी रहे हो भयंकर तरीके से, तेल को फेंट लो बुरी तरीके से तो वो मेयो बन जाती है उसकी, मेयोनेज। और उसको चटकारे ले लेके खाते हैं भाई साहब, है ना। तो थोड़ा सा अगर हाँ मोमोज खाने हैं तो एक तो थोड़ा सा लिमिट का खाइए, वो मैदा भी थोड़ा सा नुकसान करता है। बाकी लहसुन की चटनी के साथ खाइए, आपको किसने मना किया है। तो मेयो कॉलेज जो होती है वो किसकी वजह से स्थापित होती है, लिखना, एग्जाम्पल लिखना, ऐसे कैसे उतार लो ना यार। मेयो कौन था भाई? लॉर्ड मेयो, यहाँ का गवर्नर जनरल था इंडिया का उस टाइम पे। फिर वो बीच में भाग के चला जाता है, लेकिन उसके नाम पे कॉलेज खोल देते हैं भाई। ये सारी की सारी बातें किसकी है, एक सेकंड में ना आप लिखो भाई तब तक ये। हाँ भाई, एक दो बात और कर लेते हैं भैया ना। कितने नंबर का पॉइंट चला गया था ऊपर? 7 नंबर का चला गया ना, 8 नंबर देखते हैं। मिडिल क्लास। अभी मिडिल क्लास लिखने से मेरा क्या तात्पर्य है, देखना। जब राजा होता था तब राजा ही होता था कि भाई राजा ही सब कुछ है, ही इज एन ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब निरंकुश है राजा। राजा अगर कहे ना दिन है तो आपको रात को भी क्या बोलना पड़ेगा, दिन। ऐसे ऐसे रूल चलते थे भाई, राजा के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं होता था, राजा ही सारी की सारी प्रजा बनाता था। तभी तो बोलते थे ना, राजतंत्र से हटके हम किस पे आए हैं, लोकतंत्र पे आए हैं, डेमोक्रेसी, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, है ना, वो चीज लेके आए। लेकिन पहले क्या चलता था, राजतंत्र, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव, आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव, और साथ साथ में आपकी कौन सी, जुडिशियरी, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा, और तीसरी कौन सी रह गई भाई हिंदी में, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका होती क्या, देखना पड़ेगा भाई हिंदी में इसका मीनिंग। तो ये तीनों की तीनों किस पे, राजा के ऊपर ही वेस्टेड थी। वेस्टेड मतलब उसके ऊपर ही लागू थी। राजा क्या करता था, नियम बनाता था। राजा उसी नियम को किसमें, पूरी की पूरी प्रजा के अंदर सर्कुलेट करके रखता था, और साथ साथ में राजा ही न्याय करता था। तीनों के तीनों काम कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। यानी कि लेजिस्लेचर भी राजा देख रहा है ना, एग्जीक्यूटिव भी राजा ही देख रहा है, जुडिशियरी भी राजा देख रहा है। इसलिए राजा क्या बन जाता था, ऑटोक्रेट बन जाता था, निरंकुश बन जाता था। ये ज्यादा डिटेल हम पॉलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका होता है ये तो, और ये होती है न्यायपालिका। यार व्यवस्थापिका थोड़ी होती है भाई, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा हिंदी मीडियम, वैसे मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। मैंने मेरे जीवन के 12वीं क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था। फिर मेरे जच गई कि अंग्रेज बनते हैं, तो मैंने अंग्रेजी मीडियम ले ली। तो फिर उसके बाद में अंग्रेजी अंग्रेजी चल रहा, तो ये वाला याद नहीं आ रहा मुझे, देखने का कोई वो सेंस नहीं है। क्योंकि आपको बात ये समझानी, जैसे पार्लियामेंट वगैरह नहीं होती है, संसद वगैरह, ये सब विधानसभा, ये सब सारी की सारी, तो ये किसके अंदर आती है, लेजिस्लेचर के अंदर आती है। एग्जीक्यूटिव वगैरह ये क्या करती है, किसी भी कानून के बनाए हुए उसको वो एग्जीक्यूट करने का काम करती है कि भाई हाँ, उसी में से हम बनाते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, उसके अंदर एमपी होते हैं, वो इसी से आते हैं भाई। फिर उसके अलावा जुडिशियरी जो होती है, हम देखेंगे इसको डिटेल में, मतलब कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सारी की सारी चीजें तो राजा ही तो रूल बना रहा है, राजा ही क्या कर रहा है, उनको लोगों के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है, और राजा ही क्या कर रहा है, न्याय दे रहा है। लेकिन हमने क्या किया, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लेके आए। वो कौन लेके आए डेमोक्रेसी, वो लेके आए ये वाले लोग। इंग्लैंड में आज तक भी राजा 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 रानी का ही राज है, वहां पे क्वीन वगैरह ये सब, विक्टोरिया, ये सारे के सारे वही चलते हैं ना। लेकिन फिर भी प्रिंस विटर, पीटर हो गया, ये सारे के सारे, बट फिर भी वहां पे क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है वहां पे। क्या डेमोक्रेसी क्या होती है कि वहां पे भी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कहां से आएगा, जन सामान्य में से आएगा। वो सारी की सारी चीजें सीख के हम हमारे यहाँ पे कौन लेके आए, मिडिल क्लास लेके आए। मैंने क्या बोला, पहले के जमाने पे राजा था, राजा अगर ऑटोक्रेट है तो उसके अलावा चाहे से भले कितना ही महंगा से महंगा साहूकार हो, वो उसके सामने बोलते ना तुच्चा है भाई, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, छोटी सी चीज है। तो या तो राजा है या तो गरीब लोग है, ये चीज कह सकते हैं।
मिडिल क्लास जैसी कोई चीज होती नहीं थी भाई पहले के टाइम पे। ये चीजें जैसे ही आपने एजुकेशन लेके आए भाई, पढ़ाओगे किसी चीजों को, आप अपने रूल समझाओगे कि भाई ऐसे लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है, ऐसी चीजें समझाओगे, डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारे यहाँ पे तो ये चीजें चलती है, तो अपने वालों को क्या समझ में नहीं आएगी क्या कि भाई राजा ही क्यों हम पे रूल करता जाएगा? हम हमारी जनता में से चुने ना किसी को, तो जनता में से चुनने की वो सारी बातें उठना, डिमांडें उठना, और अगर 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 आंदोलन चले थे कि भाई अंग्रेज हमें होते कौन है बताने वाले, ये सारी की सारी इच्छाएं किसकी जागृत हुई? मतलब मिडिल क्लास से मेरा मतलब वो नहीं है कि भाई पैसे और वो वाली बात नहीं है, वो वाले लोग जिनके पास में क्या है, खाने को दाना पानी भी है बढ़िया से और नेतागिरी भी कर सकते हैं, वैसे लोग मिडिल क्लास कहलाते हैं। लेकिन जो एकदम निहायती गरीब जो लोग होते हैं, एकदम से गरीब, वो बेचारा अपने 2 दाने कमा ले वही बहुत है उसके लिए, उसको नहीं है नेतागिरी करने की हिम्मत। और राजा को नेतागिरी करनी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेता बन रखा है सबका। तो नेतागिरी करना कौन स्टार्ट करेंगे? वो जिनके पास तो 2 तो रुपए हैं और साथ साथ में वो चाहते हैं कि भाई राजा वाजा तो हटे, हम देख लेंगे अपने आप ही, इसलिए आंदोलन चले आगे आने वाले। तो आप लिखना ड्यू टू एजुकेशन कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ही होता है शायद, इतनी भी खराब हिंदी नहीं है भाई मेरी, व्यवस्थापिका जहां तक मुझे पता है। बाकी इनके ना एकदम डिटेल में देखेंगे कौन सी क्या काम करती है, आपको पूरा समझाऊंगा। ड्यू टू एजुकेशन मिडिल क्लास इवॉल्व्ड इन द सोसाइटी, मिडिल क्लास इवॉल्व्ड इन द सोसाइटी who led the upcoming national movements, who led the upcoming national movements, अलग अलग जो राष्ट्रीय आंदोलन हो गए भले ही, है ना, कौन सा आंदोलन है वो, असहयोग आंदोलन हो गया है ना, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, ये सारी की सारी चीजें मिडिल क्लास लोगों ने करी भाई। उसके अलावा क्या है कि ये आपकी जो 1897 की क्रांति है, ये क्रांति पहला ऐसा संग्राम है जिससे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध हमने कुछ किया ही नहीं था, तो पहली ऐसी एक्टिविटी है जो हमने अंग्रेजों के विरुद्ध करी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रेरणा स्रोत बनता है। जैसे मान लेते हैं आप एक गाय हैं और आपके आसपास भी बहुत सारी गायें हैं जिनको हमने बाड़े में बांध रखा है। अब उनमें से मेरे जैसी बदमाश गाय ने क्या किया, बाड़े के छलांग लगा दी भाई साहब, बाहर निकल गया। तो भाई आपके भी तो ऐसे होगा ना यार, ये निकल सकता है बाहर तो हम भी निकलेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, और आप भी फिर हिम्मत कर लेते हो और आप भी उस गाय के बाड़े से निकल के बाहर आ जाते हो भाई साहब। अब मचाएंगे धूम, है ना, बाहर निकलने के बाद में। तो वही धूम किसने मचाई, इससे प्रेरणा स्रोत लेके लोगों ने मचाई भाई। हिंदी में लिखना भाई, पहले तो वो मिडिल क्लास वाली बात लिखा देता हूं। शिक्षा के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने आगामी आंदोलनों में, आगामी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए या छेड़े, ऐसे लिख दो। और नेक्स्ट लाइन में था क्रांति फिर कोमा लगा के क्रांति आगामी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी तथा क्रांति के अभिनेता, है ना, अभिनेता या हीरो, क्रांति के अभिनेताओं को लोक कथाओं तथा लोकगीतों में प्रचलित किया गया। यानी कि जैसे ये कुशाल सिंह चंपावत हो गया, केसरी सिंह बारट नहीं, कुशाल सिंह चंपावत हो गया, केसरी सिंह सलूम्बर वाला हो गया, या फिर जोध सिंह होगा कोठारिया का, ऐसे वाले लोग क्या हुए, फेमस हो गए थे भाई। और इनकी ना लोक कथाएं, जैसे पाबू जी की है, पाबू जी की कोई जो जिंदराव खींची से लड़ाई हो गई, वो पाबू जी की फड़ के अंदर बांच दी, देवनारायण जी की फड़ के अंदर बांच दी। तो वैसे ही इनकी फड़ों के अंदर नहीं भाई, लोक कथाओं के अंदर इनकी बातें करने लग गए, और साथ साथ में लोक गीतों में भी। यहाँ जहां कुशाल सिंह चंपावत रहा था, जहां उसने राज किया था अहुआ, वहां तो उसके गुणगान गाएंगे ना, तो वो वाली चीज है भाई। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो कुशाल सिंह चंपावत, है ना, जोध सिंह, और आप एक दो लिख लो भाई, आपके मन से कोई लिखना चाहो, केसरी सिंह लिख लो। रिवोल्ट acted as an inspiration for upcoming national movements, and heroes of the revolt were used to be popularized
popularized in the folk songs and folk tales. folk songs and folk tale. तो ये सारी की सारी बातें किसकी है? क्रांति के रिजल्ट निकले जो क्या थे, अलग अलग रिजल्ट निकले। कभी हमने देखा कि ना किंग्स जो है, एक सेकंड रुकना, रिजल्ट देख लेते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स जो है उनकी पावर खत्म कर दी गई थी, मर्चेंट्स वगैरह को प्रोटेक्शन मिला था, है ना। अनकैपेबल किंग्स है वो भी, उनको भी बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, है ना, शोषण और ज्यादा किया था। लग्जरी बढ़ गई थी राजाओं की, और ज्यादा टैक्स लगा दिया, है ना। किंग्स ने क्या किया था, सपोर्ट किया था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने बाद में उनको ऑनर दे दिया, है ना, नाम दे दिया, सितारे हिंद, गुलिस्तान हिंद, पता नहीं क्या क्या। किंग्स ने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या देखा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार के माध्यम भी बढ़े थे। स्कूल्स को अलग कर दिया, कॉलेज जैसे मेयो कॉलेज जैसी, वहां पे नॉर्मल लोग नहीं पढ़ पाते थे भाई पहले के टाइम पे, तो भाई अंग्रेज लोग पढ़ते थे, और उनके मन में अंग्रेज नहीं मतलब रॉयल लोग पढ़ते थे, शाही बच्चे, और मिडिल क्लास जैसी चीज का उदय हुआ। ये सारी की सारी बातें तो किसकी है? क्रांति के परिणाम की। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, वो और देख लेते हैं, उसके बाद में क्रांति खत्म हो जाएगी आपकी। ये चीजें ना वैसे तो देखो मेंस की है, जो आप आरएस जैसी एग्जाम्स के अंदर मेंस लगती है ना, रिटन एग्जाम्स, उनके अंदर जिसके भी राजस्थान अध्ययन सब्जेक्ट रहता है, उनके लिए भी कॉलेजेस के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट होती है सारी की सारी चीजें। लेकिन आजकल जो आरपीएससी आरएसएमएसएसबी का बदलता हुआ ट्रेंड है ना, उसमें क्या करते हैं, असर्शन एंड रीजन के अंदर ऐसी चीजें डाल देते हैं कि जैसे कि असर्शन कथन दे दिया आपको कि 1857 की क्रांति के क्रांति इसलिए असफल हुई क्योंकि राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, दे दिया स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट कथन के अंदर लिख दिया जाएगा कि कुशाल सिंह चंपावत है अहुआ का युद्ध हार गया था। अब इस चीज का वैसे सेंस नहीं बनता है, ये बात तो सही है, दोनों की दोनों बात सही है, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत के अहुआ के युद्ध हार जाने से और राजाओं का अंग्रेजों को साथ देने से इनका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, कोई तालमेल नहीं है ना, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि नसीराबाद छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था, 1857 की क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई थी राजस्थान के लिए। फिर निष्कर्ष के अंदर क्या देंगे, क्योंकि अजमेर के अंदर अजमेर अंग्रेजों का मुख्य केंद्र था और वहां पर कब्जा कर पाना पॉसिबल नहीं था, या फिर वहां पर विद्रोह करना पॉसिबल नहीं था, इस हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। उस चीज का भी कोई सेंस नहीं बनता है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, और वो पूछेंगे आपको कि दोनों कथन सही है या गलत है, दोनों कथन गलत है या सही है, ऐसी चीज पूछेंगे। एक साथ साथ में पूछेंगे कि ना कि कथन सही है लेकिन उसका निष्कर्ष उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, कथन सही है लेकिन निष्कर्ष उसकी सही व्याख्या करता है। ये ऐसी चीजें जो होती है बहुत परेशान करती है, इसलिए मजबूरन मुझे इन सब चीजों में आपको भी ये पढ़ाना पड़ रहा है। आपके नुकसान नहीं है, आपके उल्टा फायदा ही है। अगर कोई आरएस उरएस की तैयारी करना चाहता है या कोई किसी के राजस्थान अध्ययन सब्जेक्ट है तो उसके लिए भला हो जाएगा भाई। तो लिखना और छोड़ना मत भाई, सबके ही काम की है। नेचर ऑफ रिवोल्ट, क्रांति की प्रकृति, क्रांति कैसी थी वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। बताता हूं क्रांति कैसी थी, बहुत अच्छी थी। क्रांति की तबीयत नहीं पूछ रही कि बीता और भाई क्रांति कैसी थी तू बता। आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी कि नहीं थी, या क्रांति जो है ना लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करे थे, उस चीज का ही एक रिएक्शन था क्या क्या था, ऐसी सारी की सारी चीजें पूछेंगे। तो कुछ एक कथन मैं आपको बताऊंगा, इसके पक्ष में एक दो कथन दूंगा, उसके बाद में मैं आपको इसके विपक्ष में भी चीजें बताऊंगा। सुनना मेरी बात, मैंने बोला सैन्य विद्रोह, अच्छा इससे आपको क्या पता चल रहा होगा कि हाँ भाई कि सैनिकों ने ही विद्रोह किया होगा। 1857 की क्रांति कुछ ही नहीं है, ये एक सैन्य विद्रोह है ना। जैसे आप सुनते हो क्या नाम, बीटीएस, मैं आपको जैसे बोला बीटीएस है ना, तो कई लोगों को तो पता है कि बीटीएस एक बैंड है ना, कोरियन लोगों के सिंगिंग का एक बैंड है। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि बढ़िया बढ़िया कोरियन गाने गाते हैं, जो जिनको लगता है भाई उनको बढ़िया लगता है, मुझे तो इतना कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगे उनके गाने। तो वो बीटीएस बोलते हैं, आपके क्या दिमाग में है कि भाई बीटीएस एक प्रकार का बैंड है और वो एक प्रकार के गाने गाता है। वैसे मैंने जैसे बोला सैन्य विद्रोह, तो आप इससे क्या दिमाग लगाओगे कि क्रांति कोई एक सैन्य विद्रोह है ना, ये तो दिमाग लगाओगे ना। तो ये क्रांति एक सैन्य विद्रोह है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्रांति के बारे में कि क्रांति की प्रकृति क्या थी, एक सैन्य विद्रोह थी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी ये कहते, अंग्रेज लोग ये कहते थे कि हमने ना उनके साथ में थोड़ा बहुत पोस्ट के अंदर देखो यार भेदभाव हो गया था हमसे, हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि वो एक तो अनकेपेबल थे, इतने ज्यादा वो कैपेबल भी नहीं थे, साथ ही साथ में ना उनको ना ज्यादा पैसे हम देते नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज थे, और हमने गलती से भाई क्या कर लिया था, चर्बी वाले कारतूस यूज कर लिए थे, इसलिए क्या अंग्रेज जो सैनिक लोग हैं वो थोड़े से दुखी हो गए थे और उन्होंने हर जगह पे विद्रोह कर दिया। ऐसी बात अंग्रेज कहते हैं। क्रांति के प्रकृति के बारे में बताते हैं कि भी एक प्रकार का सैन्य विद्रोह थी, लेकिन इस बात का खंडन किया जाता है। खंडन कैसे किया जाता है
कि भाई आपकी जो अगर सैन्य विद्रोह था तो ब्यावर और खैरवाड़ा के अंदर भी तो छावनियां थी। हम सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे ना, और अलग बातें नहीं करेंगे। ब्यावर और खैरवाड़ा के अंदर तो कोई सैनिकों ने कुछ ही नहीं किया भाई। अगर सैन्य विद्रोह था तो हर सैनिक को करना चाहिए था, क्योंकि सैलरी तो आप उनको भी कम देते हो, चर्बी वाले कारतूस तो वो भी यूज करते हैं। फिर दूसरा रीजन क्या दिया कि ज्यादातर सेनाएं जो है वो तो आपके साथ थी, हमारे ही लोग थे सेना के अंदर, मानते हैं। मेरवाड़ा बटालियन, शेखावाटी ब्रिगेड, अलग अलग मैंने आपको ऊपर बताई, और भी थी, बहुत ज्यादा थी, पूरे इंडिया के अंदर ही थी। लेकिन ज्यादातर सैनिकों ने साथ किसका दिया? जैसे बॉम्बे लांसर्स हो गई, डीसा हो गई, गुजरात से आपने बुलाई थी, है ना, साथ तो यार आपका दिया था उन्होंने। तो फिर आप इसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि एक सैन्य विद्रोह है ना? तो ये चीज बिल्कुल भी गलत है। और साथ साथ में हमने ये भी देखा था, खुशहाल सिंह चंपावत हो गया, है ना, या फिर ताराचंद पटेल हो गया, या ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी, जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं है। कोई तो सामंत है, कोई क्या बोलते हैं उसको, मंत्री है, जैसे शिव सिंह हो गया, या फिर है ना वजीरुद्दौला हो गया। ये सारे के सारे लोग किसी भी एंगल से क्या नहीं है, सैनिक नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं क्रांति के अंदर? अगर ये सैन्य विद्रोह होती तो ऐसे ऐसे हम खंडन करते हैं। तो आप लिखना इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अंग्रेजी इतिहासकारी लिखेंगे ऐसी फालतू बातें। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, इट वॉज अ सिपोई म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता गदर, गदर होता ना, क्रांति कर दी भाई साहब। सिपोई मतलब सिपाही लोग। इट वॉज अ सिपोई म्यूटिनी, सिपोई म्यूटिनी, म्यूटिनी बिकॉज ऑफ दैट सर्विस रिलेटेड कंडीशंस एंड ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, है ना, ये सिपोई म्यूटिनी थी इसलिए इनका। लेकिन ये बात सही नहीं है। अच्छा इंग्लिश में लिखा रहा था ना, बट या फिर डिसएग्रीमेंट करके लिख लो, डिसएग्रीमेंट। इस बात से हम क्या डिसएग्रीमेंट करते हैं? पहला लिखना, ब्यावर एंड खैरवाड़ा डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। या फिर लिखना, सोल्जर्स ऑफ ब्यावर एंड खैरवाड़ा डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। सोल्जर्स ऑफ ब्यावर एंड खैरवाड़ा डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। सेकंड लिखना, many soldiers fought alongside of the Britishers। फिर थर्ड पॉइंट लिखना, there were many non-military elements in the revolt। लिख सकते हो सामंत, किसान, प्रजा, ऐसी चीज लिख सकते हो ब्रैकेट में। इंग्लिश में लिख लेना फ्यूडल लॉर्ड्स, फार्मर्स, ऐसी चीजें लिख लो भाई। हिंदी में लिखना, अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार यह एक सैन्य विद्रोह था। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार यह एक सैन्य विद्रोह था। फिर नीचे लिख लेना डिसएग्रीमेंट, विखंडन, है ना। डिसएग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? आजकल हमको ज्यादा इंग्लिश हिंदी के वर्ड्स नहीं बोलने लग गया क्या? ब्यावर तथा खैरवाड़ा के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। दूसरा खंडन लिखना भाई, अधिकतर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता का ही साथ दिया था। अधिकतर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता का ही साथ दिया था। और तीसरा पॉइंट लिख लो भाई। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? विद्रोह में या क्रांति में कई असैनिक तत्व भी, असैन्य तत्व भी शामिल थे। जैसे लिख लेना सामंत, किसान, प्रजा, तो वो कहीं से भी सैनिक नहीं थे भाई। ये सारी की सारी बातें किसकी हो गई? इस वाले की। एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ना, थोड़ी देर के लिए। आपके लिए तो कोई ब्रेक नहीं है, एक सेकंड का, 2 सेकंड का पॉज है बस।